हेलो गाइस, हम लेके आ गए हमारा नेक्स्ट व्लॉग। और ये व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और उसकी शुरुआत करते हैं बहुत ही मस्त एक्टिविटी के साथ। ये है मैथ्स की फ्लोर गेम, जो कि कर रहे हैं हमारे गुजराती जूनियर केजी के बच्चे, जहाँ पे बच्चे को जंप करना है और नंबर रिकग्नाइज करना है। ओके, और आगे हमें आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ नर्सरी की बहुत ही मस्त एक्टिविटी। ओके, आप ये देखो पूरा। Good morning. Well, how are you all? Very good. आज हम है ना बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट देखेंगे. ओके, वी विल लर्न बिग एंड स्मॉल कॉन्सेप्ट. ओके, जो साइज में बड़ा है ना उसे हम क्या बोलेंगे? बिग. और जो साइज में छोटा है ना उसे स्मॉल. ओके, ये बॉल है ना दोनों, ये साइज बड़ी है और ये साइज छोटी है ना? तो फिर इसको क्या बोलेंगे? यस. और ये वेरी गुड. चलो ये वेरी गुड. तो इस तरह से मैम ने बहुत ही मस्त तरीके से बच्चों को समझाया बिग और स्मॉल का कंसेप्ट, और सबका क्लियर भी हो गया। आपने आगे देखा ही है उस तरह से। अभी आ गए हम प्ले ग्रुप के क्लास में, जहाँ पे चल रही थी बहुत ही मस्त एक्टिविटी, यानी कि लीफ आर्ट, जहाँ पे बच्चों को जो है वो पूरा ट्री लीफ से जो है वो पूरा ट्री बनाना था। ये देखो मैम उसको सिखा रहे हैं कि लीफ ऊपर आते हैं नीचे नहीं आते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे हैं ना गाइस, उनको नहीं पता होता है। अभी आके जिसका मतलब मुझे इंतजार था वो पार्ट आने वाला है, ये है हमारा देवांशु। गाइस आप मतलब ये पूरा देखोगे ना तो आपको भी लगेगा कि सच में मतलब ये अमेजिंग वाला वर्क था उन लोगों का। जहाँ पे देवांशु और उसकी मम्मा जो है वो आपको अभी दिख रहा होगा कि मिट्टी कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए आपके, बट वो सोल्व हो गए। आगे आपको पता चल जाएगा कि ये लोग मिट्टी क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन लोगों ने मिट्टी कलेक्ट कर ली। यहाँ पे देखो मतलब वो देवांशु को भी साथ लेके गए, वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वो गए ग्लास लेने के लिए प्लास्टिक के, और वहां पे भी देवांशु उसके साथ था, मतलब ग्लास भी उन्होंने उनकी चॉइस का ही चूज किया। और उस तरह से फिर ग्लास लेके अभी वो सारे जो है वो घर आ जाएंगे। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये क्या है। तो ये है देवांशु की बर्थडे की प्रिपरेशन के पहले, मतलब कि उसका बर्थडे आने वाला था तो उसकी मम्मा ने आगे से ही उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे देवांशु देखो सब मतलब सारे प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा पानी भी दे रहा है इस तरह से। यानी देवांशु के उनके बर्थडे पे उसने उनकी मम्मा ने सोचा कि कुछ वैल्यूएबल करते, तो वैल्यूएबल के लिए वो लोग लेके आए थे तुलसी का प्लांट गाइस, जो कि वो देने वाले थे हमारे सारे मतलब उसकी क्लास के सारे बच्चों को और सारे टीचर्स को। यहाँ पे देखो वो जो है वो लेके अंदर आ गए, ये उसके अंकल है। अभी देवांशु सबको उनके हाथों से जो है वो प्लांट देगा। उसके पीछे मतलब गाइस बहुत लोगों ने मेहनत की है। उनकी मम्मा बता रही थी कि पूरा उनका घर में मतलब जितने भी रहते सबने इसके पीछे बहुत बहुत मेहनत की है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कभी भी बारिश आ जाती है। तो इसको थोड़ी बारिश थोड़ा धूप बहुत कुछ बहुत मतलब चाहिए बहुत सारा। तो उन लोगों ने ऐसे 50 प्लांट्स जो थे तुलसी के पौधे, 50 तुलसी के पौधे जो थे वो रेडी किए थे। मतलब उसके क्लास के सारे बच्चे को भी दिए और उसके जितने भी हमारे स्कूल में सारे टीचर्स हैं उन सबको दिए। तो गाइस सच में मतलब ये उनका वर्क जो था वो बहुत ही काबिले तारीफ था, क्योंकि इतनी मेहनत की थी इनके पीछे। और बच्चे का मतलब बर्थडे सेलिब्रेट किया बट एक वैल्यूएबल वे में। तो ये बहुत ही मस्त था। थैंक यू देवांशु के मम्मा एंड सारे मतलब जिन्होंने भी इसमें हेल्प की थी वो सब। अभी आ गए हमारा स्टोरी टेलिंग, जो कि है मतलब टॉर्टोइस और रेबिट का। तो ये देखो पूरा देखना गाइस, ये स्टोरी टेलिंग बहुत मजा आएगा। आज हम क्या सुनने देखने वाले हैं पता है आपको? स्टोरी देखने वाले हैं. कौन सी स्टोरी? रैबिट एंड टॉर्टोइस की. ओके, देखनी है ना आपको स्टोरी? तो अच्छे से बैठना है आपको. ओके ओके. चलो, एक समय की बात है जब जंगल होता था ना, तो उसमें एक रैबिट और टॉर्टोइस रहते थे. बहुत सारे एनिमल थे पर टॉर्टोइस रैबिट है ना, उसको अपनी गति पर वो चालते दौड़ता है ना तेजी से, तो उसपे उसको घमंड था कि मेरे जैसा तो कोई नहीं दौड़ सकता. तो फिर उसने एक बार सोचा कि टॉर्टोइस है ना वो एकदम स्लो चलता है, तो उसको लगा कि मैं जीत जाऊंगा, उसके साथ रेस लगाऊंगा ना तो मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ. रेबिट दौड़ता है ना, तो उसके अपनी वॉक पर घमंड था. तो उसने टॉर्टोइस को बोला
कि चलो टॉर्टोइस दादा आज हम रेस लगाते हैं, चलो देखते हैं कि कौन दौड़ता है। तो टॉर्टोइस ने कहा कि ओके चलो हम रेस लगाते हैं। फिर रैबिट ने क्या किया पता है आपको, उसको लगा कि मैं तेज दौड़ूंगा ना तो मैं जीत जाऊंगा, तो फिर वो रेस लगाते हैं ना, तो वो रैबिट है ना वो एकदम फास्ट फास्ट दौड़ता है, देखो ऐसे ऐसे उसकी स्पीड होती है ना रैबिट की, तो फिर वो दौड़ने लगा, एकदम स्पीड से दौड़ने लगा। फिर वो स्पीड से दौड़ के आगे देखा ना, आगे चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा ना तो उसे टॉर्टोइस कहीं नहीं दिखाई दिया, तो वो सोचता है कि चलो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। फिर वो है ना ऐसे रेस्ट करने करता है तो फिर उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। हाँ मैम तुम रैबिट है ना वो स्पीड से दौड़ के उसको लगता है कि मैं रेस्ट कर लेता हूँ, तो फिर वो सो जाता है। और टॉर्टोइस है ना वो तो धीरे धीरे चलता ही रहता है। फिर रैबिट है ना वो सो जाता है, नींद आ जाती है ना, तो उसे पता ही नहीं चलता कि टॉर्टोइस है ना वो आगे निकल गया है। फिर उसे नींद उठ जाग जाता ना, तो फिर वो देखता है कि टॉर्टोइस तो आगे निकल गया, फिर वो दौड़ने लगता है, ऐसे दौड़ता है। फिर इतने में तो टॉर्टोइस वो विनिंग प्लेस है ना वहां पे पहुंच जाता है और वो विन हो जाता है, और रैबिट है वो हार जाता है। तो बच्चों इससे हमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या पता चलता है पता है आपको, कि हमें हमारी स्किल है ना उस पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और हमारी स्किल है ना हमें जो आता है ना उसे हमें ऑलवेज अपडेट करना पड़ता है, और उसे उस स्किल पर हम घमंड नहीं करना चाहिए। ओके। तो इस तरह से रोल प्ले द्वारा मतलब हमने बच्चों को करवाया स्टोरी टेलिंग। अभी आगे आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसमें हमने बच्चों के लिए किया था फ्रेंडशिप डे का एक सरप्राइज, पूरा सरप्राइज रेडी। ये देखो गाइस, मतलब हमने उन लोगों को ऐसी एक प्रिंट दी थी जिसमें मैं और जिनल मिस मतलब दोनों के फोटोग्राफ्स और हमारे बच्चे। तो फ्रेंडशिप डे का ये उन लोगों के लिए गिफ्ट था और बच्चे सारे हो गए थे बहुत ही खुश। इसी के साथ इस व्लॉग को करते खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।